कट्टर ईमानदार थे ना। कट्टर ईमानदार कहीं नहीं थे, केवल बातों से ही कट्टर थे। कहीं उनके मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री हैं लेकिन कोई मंत्रालय नहीं लिया है। इससे क्या साबित होता है कि कोई मंत्री पद नहीं लेना। इससे पता चलता है कि हर जगह मलाई तो खाएंगे लेकिन फंसेंगे नहीं। मलाई खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इतने 45 करोड़ के ये तो कहते थे कि मैं 4 कमरे में रह लूंगा। वो महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली वाले इतने ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि आप कह नहीं सकते हैं। आम जनता परेशान है, त्रस्त है उनसे। अब निश्चित है कि आने वाले समय में वो राजनीति से अब गायब हो जाएंगे। मुफ्त की योजना चले और मैं केजरीवाल शीश महल में रहूं। सोनिया गांधी का जो खासम खास है, कांग्रेस का जो पूर्णत्वेन बी टीम है, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, कांग्रेस की बी टीम है अरविंद केजरीवाल, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वही कांग्रेस के टीम के जो बी टीम हैं, केजरीवाल हुए, ये तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ये सब कांग्रेस के काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस की जो नीति अधूरी रह गई है उन नीतियों को ये लोग पूरा करने में लगे हैं। चाहे शीश महल बनाना पड़े या ताजमहल बनाना पड़े, पैसा अपने पॉकेट का थोड़ा जाता है, पैसा तो जनता का है। लूटो और लुटाओ, खेल खत्म। वियतनामी हो रहे हैं केजरीवाल वियतनामी हो रहे हैं। पहले लोगों को इटली, रोम का, पेरिस का चलता था चषक, और केजरीवाल को वियतनाम का चषक चढ़ रहा है। इसी से इस खास जो मुख्यमंत्री हैं, जो शीश महल में रहते हैं, हो सकता है कल अपने महबूबा को मुख्यमंत्री बना दें, उनके लिए ताजमहल बनवा लें। और ये अरविंद केजरीवाल जो बात करता था, कांग्रेस जनता के टैक्स के पैसों से ऐश कर रही है, टैक्स के पैसों से सुख भोगती है, कमीशन खाती है, तो वो काम तो फिर केजरीवाल ने भी शुरू कर दिया। घर में लगा है वियतनाम का 5 करोड़ का पत्थर, 8 लाख के पर्दे, 10 लाख का टीवी। कहीं किसी पूरी दिल्ली में किसी का ही नहीं लगा, एक केजरीवाल जी को छोड़ करके किसी का ही नहीं लगा। कैसे आम आदमी बचे फिर? वो आम आदमी नहीं है ना, वो तो एक तरह से भ्रष्टाचार आदमी का उन्हें खास आदमी बन गए। खास आदमी के भी खास आदमी और भ्रष्ट आदमी के भी भ्रष्ट आदमी बन गए। भ्रष्ट आदमी बन गए अरविंद केजरीवाल आम आदमी से। भ्रष्ट आदमी तो पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि वो एक खाल ओढ़कर बस बैठे हुए थे। कट्टर ईमानदार थे ना। कट्टर ईमानदार कहीं नहीं थे, केवल बातों से ही कट्टर थे। कहीं उनके मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री हैं लेकिन कोई मंत्रालय नहीं लिया है। इससे क्या साबित होता है कि कोई मंत्री पद नहीं लेना। इससे पता चलता है कि हर जगह मलाई तो खाएंगे लेकिन फंसेंगे नहीं। मलाई खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इतने 45 करोड़ के ये तो कहते थे कि मैं 4 कमरे में रह लूँगा, और 4 कमरे में मैं रह लूँगा। और आज देखिए 45 लाख के जो है 10 लाख के उनके पर्दे, और 5 कमरे तो ग्राउंड फ्लोर पर है। 5 कमरे ग्राउंड फ्लोर पर। देखिए होता क्या है, आप एक माचिस की तिल्ली भी खरीदते हैं, उसके लिए भी आप टैक्स देते हैं। पूरे दिल्ली की जनता जो है एक चीज़ का जो टैक्स देती है, आज वो सारे टैक्स 45 करोड़ कहाँ से आए? मैं पूछता हूँ 45 करोड़ कहाँ से आए? वो सारे आम जनता के टैक्स हैं। आज ऑटो वाले, जितने खुमचे वाले, ठेले वाले, जो उनको मसीहा मानते हैं, आज गाली देते, कहते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे से जो है आलीशान बंगला में और शीश महल बना लिया है। तो भ्रष्टाचार की अब तो सीमा ही पार कर चुके हैं। जितना जल्द से जल्द भगवान उनको यहाँ से हटाएं। वो महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली वाले इतने ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि आप कह नहीं सकते हैं। आम जनता परेशान है, त्रस्त है उनसे। अब निश्चित है कि आने वाले समय में वो राजनीति से अब गायब हो जाएंगे। परेशान कैसे हैं? फ्री बिजली मिल रही, फ्री पानी मिल रहा है, बस सेवा फ्री कर रखी है। कुछ भी मुफ्त नहीं होता है। आपकी सांसें भी मुफ्त नहीं है। आप जो फ्री में दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से आप ले रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि फ्री में वो अपने घर से दे रहे हैं? अपने गेहूं बेच कर दे रहे हैं कि धान बेच कर दे रहे हैं? कहीं से नहीं दे रहे हैं। वो आम जनता का ही पैसा है, जहां एक तरफ फ्री दे रहे हैं और दूसरे तरफ से ज़्यादा टैक्स बढ़ाकर दूसरे तरफ से ले रहे हैं। उनका काम एक तरफ से लेना, दूसरे तरफ देना। तो ये कहाँ बहादुरी का काम है? ये बहादुरी का कोई काम नहीं है कि मुफ्त की योजना चले और आप आराम करिए शीश महल में। सब मुफ्त की योजना चले और मैं केजरीवाल शीश महल में रहूं। सोनिया गांधी का जो खासम खास है, कांग्रेस का जो पूर्णत्वेन बी टीम है, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, कांग्रेस की बी टीम है अरविंद केजरीवाल, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वही कांग्रेस के टीम के जो बी टीम हैं, केजरीवाल हुए, ये तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ये सब कांग्रेस के काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस की जो नीति अधूरी रह गई है
उन नीतियों को ये लोग पूरा करने में लगे हैं। चाहे शीश महल बनाना पड़े या ताजमहल बनाना पड़े, पैसा अपने पॉकेट का थोड़े जाता है, पैसा तो जनता का है। लूटो और लुटाओ, खेल खत्म। तो फिर आपको कैसा महसूस रहा? आपके तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा घर तो मिलना चाहिए उन्हें, इतना तो डिजर्व करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री एक आम आदमी है, अभी कट्टर ईमानदार आम आदमी, ईमानदार आदमी है मुख्यमंत्री दिल्ली का। या वो रहता है, अपने लिए बनाया है शीश महल, 45 करोड़ रुपया का। सिर्फ पता चला है जो उनके पर्दे हैं और क्या कहते हैं वियतनाम के टाइल्स हैं, वियतनामी हो रहे हैं केजरीवाल वियतनामी हो रहे हैं। पहले लोगों को इटली, रोम का, पेरिस का चलता था चषक, और केजरीवाल को वियतनाम का चषक चढ़ रहा है। इसी से इस खास जो मुख्यमंत्री हैं, जो शीश महल में रहते हैं, हो सकता है कल अपने महबूबा को मुख्यमंत्री बना दें, उनके लिए ताजमहल बनवा लें। दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया तो घर में वियतनाम का पत्थर तो लगेगा ना। हम अब देखिए, घर में वहाँ वियतनाम का पत्थर लगाएं, लेकिन जनता को भी तो देखें। जनता जो ये गर्दा फाँक रहा है इस दिल्ली में, गर्दे की सांस जो दिल्ली में वो लगातार ले रहा है, असुरक्षित जो महसूस कर रहा है, ये जो कमज़ोर जो हो रहा है, इसके लिए भी तो कुछ केजरीवाल कभी सोचे। स्कूल की देखिए क्या दुर्दशा करके रख रखा है। मतलब किसी भी स्कूल में आप चले जाइए, वहाँ के बच्चे का छोटा असेसमेंट करिए, बहुत छोटा सा असेसमेंट करिए, छोटे से असेसमेंट में वो सारे के सारे बच्चे वैसे के वैसे रह जाते हैं। दुर्दशा हो रही है क्या दिल्ली की? दिल्ली की काफ़ी दुर्दशा हो चुकी है। और ये अरविंद केजरीवाल जो बात करता था, कांग्रेस जनता के टैक्स के पैसों से ऐश कर रही है, टैक्स के पैसों से सुख भोगती है, कमीशन खाती है, तो वो काम तो फिर केजरीवाल ने भी शुरू कर दिया। जनता के टैक्स के पैसे से अब अपने लिए अय्याशी के संसाधन बनाने लगे, अय्याशी के संसाधन बनाने लगे। तो अब तो बात रही कि आप जनता की ईमानदार मुख्यमंत्री कैसे रहे। ईमानदारी की बात कहाँ गई? साधारण आदमी की बात कहाँ गई? ऑटो वाले, रिक्शे वाले की बात कहाँ गई? ऑटो वाले के घर में तो कोई इतना बड़ा 12 लाख का रिमोट से चलने वाला पर्दा तो लगता नहीं है। उसके बारे में, उसके रोजगार के बारे में, गरीब मजदूर के बारे में आपने सोचा नहीं। उनसे सवाल करते हैं, वो तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के घर पे भी पैसा लग रहा है, प्रधानमंत्री की गाड़ी में भी पैसा लग रहा है। प्रधानमंत्री के घर में न बीबी है न बच्चा है, लग कहाँ रहा है? देश की संसद बन रही है, प्रधानमंत्री का आवास भी बन रहा है। आज प्रधानमंत्री चेंज हो जाएंगे तो कोई दूसरा आएगा, लेकिन इस तरह रिमोट से चलने वाला 12 लाख का पर्दा तो नहीं लग रहा है उसमें, न वियतनाम का मार्बल लग रहा है। अब प्रधानमंत्री ने तो कभी नहीं कहा कि नहीं नहीं हम तो आम आदमी हैं भाई, हम झोपड़ी में रह लेंगे, वैगनार से चल लेंगे, हवाई चप्पल पहन लेंगे, मफलर लगा के खांस लेंगे। प्रधानमंत्री ने तो नहीं कहा। आपने तो सब वादा किया और सब पे आप मुकर गए। वादे से मुकर रहे हैं, वादे से मुकर रहे हैं कि अपने ईमान को बेईमान में बदल दिया। ईमानदार केजरीवाल जो बात करता था, वो अब बेईमान केजरीवाल के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत हो रहा है। बेईमान बन चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री। पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जनता को खुजली वाला कुत्ता बना दिया है। जैसे वो बनाता ना, वो क्या बोलते तम्बाकू, पहले रगड़ता, आजा आजा भाई तू भी खाएगा। काम किया है, मुझे आप बोलते काम किया, कहाँ काम किया है? नहीं किया। मैं एक बात बताओ, अभी तो मंडावली चले जाओ, अभी 2 साल पहले बढ़िया फर्श लगा, लोगों ने उखाड़ उखाड़ के घर ले गए। अगर नहीं है तो चेक लिए। और एक बात बताइए, पर्दे लगाएं, कुछ भी लगाएं, ये तो सारे ही करते हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ, जो बोलते हैं ना कि मैं आम आदमी, सबसे पहले मच्छर बन के इंसान का खून चूसते और लगता नहीं यार ये डॉगी बड़ा प्यारा है, लगता साले को इसको भी खुजली लगाओ, तो उसको साथ लाएंगे, उसको भी खुजली मिलाएंगे और बोलेंगे भाई मुझे एक बात बता दो, दिल्ली से बाहर का कोई रह रहा है क्या, उसे बिजली बिल नहीं भरना पड़ रहा है? कोई है ऐसा? कोई मेरी बात को काट के बता दे। जो दिल्ली से बाहर का रह रहा है उसे बिजली बिल नहीं देना पड़ रहा है, क्यों भाई? वो इंसान नहीं है। चलिए मान लीजिए वो तो किराए से रह रहे हैं हमारे, तो भाई बेरोजगारी कहाँ भ्रष्टाचार नहीं? अभी मैं कहीं भी जॉब करने चला जाऊँ, भाई 20,000 दे अगर जॉब चाहिए तो, और आप कह रहे हो कि भाई कहाँ? भाई यहाँ पर एक ऐसा वो बना रखा है ना, जिसे भी करना पहले खुजली लगवाओ तभी जॉब करो। और लोग बोलते हैं भाई बेरोजगारी की बात तो छोड़ ही देते हैं, फ्री की राजनीति का मुद्दा है कहीं ना। और ऊपर से क्या बोलते हैं, हम आम आदमी हैं, भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पहले तुम अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम खा रहे, मुझे नहीं पता, तुम 20 लाख के पर्दे लगाओ, 30 लाख के लगा लो, लेकिन जो जनता को चाहिए कम से कम वो तो दो। जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। मुझे लगता है कि वो बेशरम होने की ट्रेनिंग ली थी इन्होंने। पहले जब लोग राजनेता लोग आए थे
वो तो ही कहते नहीं थे कि हमें बंगला नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो स्वाभाविक है कि कोई भी पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके पास 500 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे, तो उसके लिए उसको बड़ी व्यवस्था तो चाहिए। और जहाँ तक जैसे बार बार ये कहते हैं प्रधानमंत्री तो 8-8 लाख के पर्दे, 10 लाख का टीवी, 21 करोड़ के 2 स्विमिंग पूल। नहीं, मैं अभी केजरीवाल जी की तरफ नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि राजनेताओं ने जो पहले वाले जो राजनेता थे, वो उनको पता था कि हमें कोई ना कोई पद मिलेगा। जब हमें कोई पद मिलेगा तो 100% आप यदि यहाँ पर जाएँ, एमपीज़ के जो बंगले होते हैं अक्सर खाली रहते हैं, लेकिन जब कभी भी इनकी सभा होती है या दूर से इनके प्रभाव लोग आते हैं, इनको इतने बड़े बड़े बंगले क्यों दिए जाते हैं? इनके अपने सुख के लिए तो नहीं। कोई आदमी कर्नाटक में रह रहा है, कोई तमिलनाडु में रह रहा है, लेकिन बंगला यहाँ मिला हुआ है बड़ा हुआ, वो सिर्फ इसलिए मिलता है जब कभी भी कोई मूवमेंट होगा या कुछ भी होगा तो उसको वो व्यवस्था करने के लिए होता है। अब आपने उस समय आम जनता को उस समय तो आपने वो कर दिया। 100% सच बात है, पहली 2 बार तो मैं भी बहुत बड़ा मूर्ख बना था। मेरे दोस्त ही मुझसे लड़ते रहते थे, वो कहते रहते थे कि आप क्या कहते हैं, ये भैया ये धोखेबाजी निकलेगा, लेकिन मैं कहता था नहीं यार, जिसकी इतनी अच्छी बातें हैं, एक इतने अच्छे आंदोलन से ये निकल के आए हैं, तो इनके बारे में हम कैसे गलत सोच सकते हैं? अब क्या ठगा हुआ महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं? 100% ठगा हुआ महसूस तो हो रहा है, लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये उस समय मतलब उसका वो मंच लेकर वहाँ पर आए, और शायद हो सकता है इनके दिमाग में ये लगा हो कि यार कुछ हो तो सकता नहीं है, तो बेशर्मी बन जाओ। तो अन्ना हजारे जी को इस वक्त कैसा लग रहा होगा कि इतने पवित्र आंदोलन से एक व्यक्ति निकलता है और अब 44 करोड़ के घोटाले का आरोप लग जाता है उनके ऊपर? अन्ना हजारे जी ने तो बोलना ही बंद कर दिया उनके बारे में, उन्होंने तो बोलना ही बंद कर दिया। है भाई साहब, ये बात तो कुमार विश्वास जी को कहनी चाहिए। कुमार विश्वास जी ने कहा था, कई बार उनकी स्पीच में कहा उन्होंने कि जिस दिन ये पार्टी भ्रष्ट हो जाएगी उस दिन मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अब ये पार्टी जब लग रहा, ये तो एक जनरल बात है, जो 5 लाख कुछ का एक पर्दा, 8 लाख नहीं 5-5 लाख के भी हैं, 3 लाख के भी हैं, ऐसे वो एक ब्यौरा दे रही। या तो चैनल झूठ बोल रहा है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अगर चैनल झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, उन्हें जेल भेजा जाए। अगर ये नेता नगरियाँ ऐसे घोटाले कर रही है तो इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, इन्हें जेल भेजा जाए। ये इनके बाप की संपत्ति तो है नहीं। उसे झूठा भी नहीं बोल रहे और उसे स्वीकार भी नहीं कर रहे, बीच में रोक के रख दिया। बात तो सुनिए, इस देश में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? किसान आदमी है। किसान आदमियों के घरों में बाढ़ आ जाती है, उनके घर नहीं बन पाते। किसान आदमियों को जो है उनके गन्ने के रेट नहीं मिल पाते। किसान आदमियों के लिए जो है वो एक बच्चे को पैदा करने के बाद फौज में भेजते हैं, वहाँ बच्चे अपने सर कटा देते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। एक नेता 5 साल के लिए आता, 10 लाख 1 लाख करोड़ का मालिक बन जाता है, 10,000 करोड़ का मालिक बन जाता। ना ED पूछती, ना CD पूछती, ना कोई ये पूछता। और जब ये नॉमिनेशन करते हैं, जब ये अपना बोहरा जब इलेक्शन कमीशन में डाटा देते हैं कि जी मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए, मेरी बीबी के अकाउंट में 1,000 रुपये, मेरे उसके में 10 लाख रुपए, मेरी पूरी संपत्ति 2.5 करोड़ की। जब ये नेता बनने के बाद जब इनका 5 साल का पीरियड खत्म हो जाता, जब जो है इनकी ये यूनिवर्सिटी किसकी है? फला नेताजी की। ये फैक्ट्री किसकी है? फला नेताजी की। ये घर किसका? फला नेताजी का। ये स्पोर्टी कंपनी किसकी चल रही? फला नेताजी की। ये टेंडर किसका? ये रोडों पर जो टेंडर हैं ये किसके? फला नेताजी के, फला रिश्तेदार के। अरे भैया, इस बात को तो मीडिया को जो है पूछना चाहिए, मीडिया को कहना चाहिए। अगर इस देश का कोई भी पॉलिटिकल लीडर एक भी इस देश के लिए नहीं जीता, ये बॉन्ड पेपर पर लिख लेना, कोई अधिकारी नहीं जीता। आप किसी भी महकमे में जाएं, लाओ रिश्वत। सवाल करने जा रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर तो जवाब नहीं दे रहे, जवाब देने से बच रहे हैं ये आम आदमी। क्यों बच रहे हैं? मैं बताता हूँ ना। अगर जब इनसे जनता सवाल पूछती है, जवाब पूछती है, तो हिंदू मुसलमान के दंगे करा दिए, इसके दंगे करा दिए, मस्जिद मंदिर के मुद्दे उठा दिए। ऐसी कोई भी एक भी पार्टी हो जिसके अंदर भ्रष्ट नेता ना बैठे हों, मेरे को आप बता दो। ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को सोचना चाहिए, हमारे CBI के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि अभी जैसे जो है राजा एक अफसर मारा, अतीक मार दिया, चलो ठीक है, अतीक माफिया था, राजा भैया माफिया नहीं है। चलिए वो एक अलग मुद्दा है। अभी जो मुद्दा चल रहा है आज के डिबेट का मुद्दा है, जितने भी पार्लियामेंट अरे में बैठे वो मुद्दे हैं, उस पर भी बात करेंगे। भाई साहब सुनिए तो सही, है माफिया है, बहुत मुद्दे हैं देश में, पर आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है वो है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 44 करोड़ रुपए अपने घर के रेनोवेशन पर लगाए। उस मुद्दे पर हम दिल्ली की जनता की राय ले रहे हैं। सर, 44 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लगाए। 300 करोड़ रुपए जो है एक वहाँ के क्या नाम है, उन्हें अखिलेश यादव ने पार्टी में भी तो खर्च किए थे, वो भी तो देखो किए थे या नहीं किए थे। जब 2 गलत मिलके एक सही नहीं बन जाता ना।
नहीं तो एक ही तरफा गलत रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी कहीं ना कहीं तो पैसे खर्च किए ही होंगे ना। पीडब्ल्यूडी खर्च करते हैं। एक आदमी आया बाहर से, उसके गले में 3000 करोड़ की माला पहना दी। देश की जनता भूखी मर रही है कोरोना में, एक पहना दी। अरे जब वो नहीं आया था, क्या नाम है, बराक हुसैन ओबामा, हुसैन ओबामा, हाँ, उसके स्वागत में 3000 करोड़ रुपए खर्च किए। एक बात बताइए, पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री कहीं किसी और कंट्री में घूमने जाते हो तो क्या वहाँ के देश की पैसा वेस्ट नहीं होता? वो लोग भी जब आते हैं अपनी फौज लगा, प्लीज सर 1 मिनट प्लीज सुन लीजिए। भूखे कौन मर रहा है? कोरोना में इतना बड़ा देश है, 80 करोड़ जनता को अनाज मिला है, हर 15 दिन पे मुफ्त में अनाज मिला है। भूखे कौन मर रहा है? 7.5 पड़ोसी तो मरे किसान धरने में, और 16 बैठे थे धरने में, 16,000 के करीब मरे हैं कोरोना में। अब वो लोग मरे पर किसने कहा थोड़ी देर धरने में बैठी है? नहीं, मरना कोई भूखो थोड़ी मरा है। भूखो कोई नहीं, बात नहीं मान रहे। मेरी बात नहीं, अरे पहले मेरी बात सुनिए सर। जब आप लिखित में बात नहीं मान रहे, अब धरने के मुद्दे पर जाएंगे ना। वही किसान अब पंजाब के मुख्यमंत्री घर के बाहर बैठे कि वही कानून वापस लाओ, तो ये तो फालतू की बात हो गई धरने की। हाँ जी, अब बताइए। धरने के ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते सर। धरने के ऊपर तो आज सिद्ध हो चुका कि किसानों के भले के लिए जो कानून लाए गए थे, जो मंडी वाले थे, जो मंडी वाले माफिया थे, उन लोगों ने अभी भी एक बात आई है, अभी कल ही न्यूज में है कि पहलवान जो लोग बैठे हुए हैं उनको 2 दिन बैठने में 5 लाख रुपए का खर्चा आ गया। अब आप ये सोचिए कि जो इतने लोग आए थे, जिन लोगों को वहाँ पे बिठाया गया था, वहाँ दारू पिलाई गई थी, सब कुछ किया गया था, सारे हो गए थे, सारे कर्म भी बाद में बाहर आए, तो 100% वो किसानों के बस की तो नहीं था।